बुद्ध का मूल संदेश रूप से नहीं, गुण से देखो। बुद्ध हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति केवल रूप को देखता है वह अंधा है। जो व्यक्ति रूप के पार जाकर मन को देखता है वही ज्ञानी है। इसका मतलब यह था कि सौंदर्य और बुद्धि दो अलग चीजें हैं। रूप, सुंदरता, शरीर का गुण है जो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन बुद्धि, करुणा और विवेक ये मन और आत्मा के गुण हैं जो स्थायी रहते हैं। लोगों की प्रवृत्ति और बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने देखा कि बहुत से लोग, चाहे पुरुष हों या स्त्रियां, रूप के मोह में पड़ जाते हैं। वे व्यक्ति के चरित्र, विचार और समझ को नजरअंदाज कर केवल सौंदर्य को महत्व देते हैं। बुद्ध ने इसी प्रवृत्ति को अज्ञान कहा। उन्होंने यह नहीं कहा कि सुंदर स्त्री में बुद्धि नहीं होती, बल्कि यह कहा कि जो केवल रूप पर गर्व करती है वह बुद्धि को खो देती है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, केवल अपनी सुंदरता पर अहंकार करे तो उसका विवेक मंद हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा का असली सार। बुद्ध के अनुसार हर मनुष्य के भीतर प्रज्ञा यानी ज्ञान का दीपक होता है। यह दीपक तभी जलता है जब मन अहंकार, ईर्ष्या और आकर्षण से मुक्त होता है। जो व्यक्ति अपने रूप, धन या यश में उलझा रहता है वह इस ज्ञान को विकसित नहीं कर पाता। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, अहंकार बुद्धि का शत्रु है, सुंदरता में बंधन क्यों। बुद्ध कहते थे कि सुंदरता अगर मोह का कारण बन जाए तो वह बंधन है, मुक्ति नहीं। रूप मोह का जाल बन सकता है जिसमें व्यक्ति सच्चे ज्ञान, प्रेम और आत्म साक्षात्कार से दूर हो जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि स्त्री को केवल शरीर के रूप में मत देखो, उसमें भी वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर है। बुद्ध और आम्रपाली की घटना बुद्ध के जीवन की एक प्रसिद्ध कथा है। आम्रपाली की। आम्रपाली वैशाली की अत्यंत सुंदर नर्तकी थी। उसकी सुंदरता पर अनेक राजकुमार मोहित थे। जब उसने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो बुद्ध ने बिना झिझक उसके घर जाकर भिक्षा ली। लोगों ने पूछा, भगवान, आप एक सुंदर नर्तकी के घर क्यों गए? बुद्ध बोले, मैं रूप नहीं देखता, आत्मा देखता हूं। बुद्ध की कृपा से आम्रपाली ने वैराग्य धारण किया और बौद्ध संघ में प्रवेश किया। वह बाद में एक ज्ञानी भिक्षुणी बनी। यानी बुद्ध ने दिखाया कि सुंदरता और बुद्धि दोनों साथ हो सकते हैं अगर व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाए। बुद्धानुसार सुंदरता का सही अर्थ बुद्ध कहते थे, जो सुंदर है वह नश्वर है और जो ज्ञानी है वह अमर है। इसका अर्थ यह नहीं कि सुंदरता बुरी है, बल्कि यह कि सिर्फ रूप पर गर्व करना अज्ञान है। बुद्धि और करुणा ही असली सौंदर्य हैं। निष्कर्ष, बुद्ध का सच्चा संदेश। तो बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि सुंदर स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होतीं। उन्होंने कहा, सुंदरता क्षणभंगुर है, अहंकार बुद्धि को नष्ट करता है। जो व्यक्ति अपने रूप के साथ विवेक रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से ज्ञान की क्षमता है। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य रूप से मोहित हो जाता है। वह देखता है चेहरा, चाल, वाणी, परंतु वह भूल जाता है आत्मा का रूप। जिस दिन वह आत्मा को देखने लगेगा उसी दिन वह बुद्धिमान हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कमल की पंखुड़ी पानी पर तैरती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति सुंदरता को देखता है पर उसमें डूबता नहीं। अहंकार की जड़। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अपने रूप पर गर्व करता है वह धीरे धीरे अहंकार का गुलाम बन जाता है, और जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं टिकता। उन्होंने कहा, रूप पर घमंड करने वाला मन दूसरों को नीचा देखता है और ऐसा मन कभी ध्यान में नहीं उतरता। बुद्ध के अनुसार सुंदरता स्वयं दोष नहीं है, लेकिन उसमें खो जाना अज्ञान का कारण है। बुद्ध और आम्रपाली का संवाद। वैशाली की सबसे सुंदर नर्तकी आम्रपाली बुद्ध के पास आई। वह गर्व से बोली, संसार मुझे रूपवती कहता है, क्या आप भी मुझे सुंदर मानते हैं प्रभु? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुंदरता वह है जो करुणा में दिखे, जो दूसरों को दुख न दे। शरीर का सौंदर्य तो समय की धूप से मुरझा जाएगा, पर जो मन प्रेम से भरा है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। आम्रपाली की आंखों में आंसू भर आए। वह समझ गई, उसका रूप संसार को लुभा सकता है, पर सच्चा सुख केवल त्याग और प्रेम में है।
वह बुद्ध की शिष्या बन गई।